नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ भारत। हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस बात का दावा करते हैं कि प्रदेश में पूरी तरीके से क्राइम पर कंट्रोल है, अपराधियों में भय है और लोग जो हैं वो भय मुक्त जीवन जी रहे हैं, क्योंकि उनका सुशासन जो है वो कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन है। आप कह सकते हैं प्रबंधन उनका बहुत बेहतरीन है, उनका प्रशासन पूरी तरीके के साथ चुस्त दुरुस्त होकर के काम कर रहा है। पूरे प्रदेश की सुरक्षा का जिम्मा वो बखूबी निभा रहे हैं। जनता से जो वादा किया था उन्होंने, उसके अकॉर्डिंग ही सरकार चल रही है। सब लोग सुरक्षित हैं और किसी को भी कोई तकलीफ, कोई कष्ट नहीं है और सब लोग जो है वो भय मुक्त जीवन जी रहे हैं और अपराधी जो है वो प्रदेश छोड़ करके जा चुके हैं। अपराधियों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दावा है कि किस तरीके से उनकी सरकार एक बेहतरीन काम कर रही है और उदाहरण पेश कर रही है दूसरे स्टेट्स के लिए। दूसरी तरफ लगातार उत्पीड़न की घटनाएं, अत्याचार की घटनाएं रोज सामने आ रही हैं। इनमें बढ़ोतरी हो रही है। अपराधी बेखौफ इन वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, खास तौर पर दलित समाज पर। दलित समाज पर अत्याचार, शोषण बढ़ता जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मुस्लिम समाज जो टारगेट हुआ करता था, अब वो जो टारगेट है वो डाइवर्ट होकर के दलित समाज की तरफ हो गया है और उसमें आप देखिए कि लगातार दलितों के साथ मार पिटाई और उनको बहुत भद्दी भद्दी गालियां देना, जाति सूचक शब्द कहना और बुरी तरीके से मारना पीटना, इस तरीके की जो घटनाएं है वो आए दिन सामने आ रही हैं। कभी किसी प्रदेश से, कभी किसी शहर से, कभी किसी शहर से। पिछले कई दिनों में आपने देखा होगा कि बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, इन्हीं सब चीजों के लिए कहीं हत्या हो गई है, कहीं बच्चों की हो गई है, कहीं दंपत्ति की हो गई है, कहीं किसी की। तो ये सारी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं और अभी हाल में ही आपने देखा कि मेरठ के सरधना में एक बारात को, जो दलित समाज की बारात जा रही थी, उसमें डीजे बजाने को लेकर किस तरीके से इतना बड़ा हंगामा हुआ। लोगों की मार पिटाई की गई, लोगों के साथ बदतमीजी की गई, उनकी महिलाओं के साथ छेड़खानी की गई। इन सारी चीजों को अंजाम दिया गया और अभी हाल में ही 2 दिन पहले की ये घटना है। एक और घटना सामने आई जिसका वीडियो भी इस वक्त खूब वायरल है। सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर आप उसे देख सकते हैं। मेरे पास भी वो वीडियो है, लेकिन मैं इसमें लगा नहीं सकती क्योंकि उसमें बेहद अश्लील गालियां हैं, भद्दी भद्दी गालियां हैं, जो यहाँ पर दिखाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और वैसे भी उस युवक को बहुत बुरी तरीके से वो लोग मार पीट रहे हैं और किस तरीके से वो युवक गिड़गिड़ा रहा है, उनके सामने हाथ जोड़ रहा है, बहुत ही हृदय विदारक है, देखा नहीं जा रहा। लेकिन मैं कुछ तस्वीरें दिखाऊंगी आपको इस वीडियो के अंत में, वो देखिएगा आप कि किस तरीके से उसके साथ मारपिटाई की गई है। विनय जाटव, रिठानी निवासी, मेरठ में रिठानी एक जगह है, वहाँ का निवासी विनय जाटव, उसको कुछ लोगों ने थाना लोहिया नगर के बजौट के जंगल में ले जाकर, बजौट का जंगल है वहाँ पर ले जाकर के उसके साथ बहुत ज़्यादा मारपिटाई की। उसको ईंटों से, पत्थरों से मारा, पीटा, कुचला, उसके हाथ पैर तोड़ दिए, उसका सिर फाड़ दिया। बहुत बुरी तरीके से जख्मी है विनय जाटव और उसका इलाज मेरठ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल प्यारेलाल में चल रहा है और बहुत बहुत ज्यादा पीड़ादायक ये घटना है और ये घटनाएं कब तक होती रहेंगी? इनके लिए आवाज कब उठेगी? आवाज उठ भी रही है तो वो आवाज सरकार के कानों तक कैसे पहुंचेगी, कब पहुंचेगी, कोई अता पता नहीं है। अगर आप सबको साथ लेकर के, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं, तो फिर आप ये क्राइम क्यों नहीं देख पा रहे हैं? ये जिस तरीके की जो इतनी भीभत्स घटनाएं हो रही हैं दलित समाज के साथ, पिछड़े समाज के साथ, शोषित, वंचित, उपेक्षित समाज के साथ, वो क्यों नहीं दिखाई दे रही हैं? एक व्यक्ति, एक विधायक अगर औरंगजेब से इम्प्रेस होकर के या औरंगजेब के लिए कुछ शब्द कह देता है कि वो
जो भी कहा हो, मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहती, तो आप उसका इलाज कर देने की बात कहते हैं। आप कहते हैं कि हम उसको यहाँ उत्तर प्रदेश में लाके उसका इलाज कर देंगे। आप इन घटनाओं को अंजाम देने वाले लोगों का इलाज कब करेंगे? इनको भी तो इलाज की जरूरत है, और अबू आजमी से ज्यादा इलाज की जरूरत है इनको, क्योंकि ये लोग गरीबों पर, मजलूमों पर अत्याचार कर रहे हैं बेखौफ होकर के, और बिल्कुल किसी का डर नहीं इनको, बेखौफ होकर के इन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ऐसी वारदात रोज हो रही है, खास तौर से दलित समाज के साथ। पीछे आपने देखा होगा, ये सिलसिला तकरीबन 6-7 महीने से जो शुरू हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। और विनय जाटव ने जब एफआईआर कराई तो बहुत निम्न धाराओं में उसका मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन समाज के लोग, समाजवादी पार्टी के कुछ लोग गए, पुलिस से मिले, थाना पहुंचे और वहां पर जांच अधिकारी से बात करके उसमें धाराएं बढ़वाई हैं, जिससे कि विनय जाटव को इंसाफ मिल सके। जो लोग इसके पीछे हैं, जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनका नाम लिया है, नामजद रिपोर्ट है उनके खिलाफ, और मांग की गई है कि इनकी जो है जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। एक व्यक्ति को उसमें से गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकियों को पुलिस ढूंढ रही है। तो सवाल बड़ा ये उठता है कि आप सुशासन का दावा करते हैं, सुरक्षा का दावा करते हैं, तो आप ये भी तो देखिए कि आखिरकार प्रदेश के हर कोने में चल क्या रहा है। प्रदेश केवल लखनऊ या उसके आसपास का क्षेत्र तो नहीं, प्रदेश सिर्फ पूर्वांचल तो नहीं, प्रदेश तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी है ना। वहाँ का संज्ञान, वहाँ की खबर भी तो आपको रखनी पड़ेगी और लेनी भी पड़ेगी और कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़कर उनका इलाज करवाने की भी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। ऐसे ही थोड़ी ना होता है। मुख्यमंत्री तो आप पूरे प्रदेश के हैं और सारी जनता आपकी है, सारी प्रजा आपकी है, तो सबके लिए इंसाफ की बात बराबर तरीके से होनी चाहिए ना। एक खास कम्युनिटी पर बुलडोजर चला करके आपने अब तक साबित क्या किया है? अब ये जो है नामजद, इनमें कोई अखिलेश है, एक सनी है, गुरु है, ये सब नाम है, इनके घरों पर भी तो बुलडोजर चलना चाहिए ना। किसी के बच्चे को, किसी के जवान बेटे को पकड़ करके आप इतनी बुरी तरीके से आपको मारने, पीटने का, कुचलने का हक किसने दिया? हालांकि हम इस चीज को तो बहुत पहले से उठाते आ रहे हैं, जब से मॉब लिंचिंग जैसी चीज इस देश में शुरू हुई, तभी इसका दमन कर दिया गया होता, तभी इसके फन को कुचल दिया गया होता, तो शायद ये दिन आज देखना नहीं पड़ता कि कोई भी किसी को भी पकड़ के मार रहा है, पीट रहा है, उसके साथ गाली गलौज कर रहा है, उसको भद्दी भद्दी गालियां दे रहा है, जाति सूचक शब्द कह रहा है, उसको अपमानित कर रहा है। ये सब तो ना देखना पड़ता ना। और दलितों पर खास तौर पर कभी आप उनको पानी अगर वो पी लेते हैं मटके से, नल से, कुएं से, तो आप उनको साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। अगर उनकी बारात निकलती है तो आपको बहुत परेशानी है, अगर उनका दूल्हा घोड़ी पे बैठता है तो आपको दिक्कत है, अगर वो मूछ रखते हैं तो दिक्कत है, अगर अपने बॉडी के किसी पार्ट पर टैटू बनवा के जाटव लिखवा लेते हैं तो भी आपको दिक्कत है। तो ये सब चीजें दूर कब होंगी? बात हम बहुत आगे जाने की और बहुत अपने आप को प्रोग्रेसिव बताने की, साथ ही साथ विश्व गुरु जैसी हम अपने आप को उपाधि देते हैं, लेकिन हम किस सदी में जी रहे हैं जहां आज भी छुआछूत है, आज भी एक ऊंचा है, एक नीचा है, एक बहुत बड़ा है, एक छोटा है। ये तो समाज मतलब जो जो पहले से था वो क्या बदला? अब तक बदला तो कुछ भी नहीं, बल्कि अब इसमें पहले चलो ये था कि छुआछूत था, अनटचबिलिटी थी, लोग किसी के हाथ का पानी नहीं पीते थे, लेकिन इतनी गनीमत थी कि किसी के साथ मार पिटाई नहीं करते थे, किसी को मार मार के ईंटों से अधमरा नहीं कर देते थे। अब वो भी होने लगा है खुलेआम। क्या साबित करना चाहते हैं ये समझ से परे है।
सरकार इस ओर ध्यान दे, संज्ञान ले, और जो दलितों पर अत्याचार हो रहा, दलित समाज पर, दलित समाज के लोगों पर, दलित समाज के युवकों पर, महिलाओं पर, बहन बेटियों पर, उसका संज्ञान ले और इस पर रोक लगाने की कोशिश करे। अपराधियों में भय पैदा करे सरकार, और ये काम सरकार का है। सरकार जितनी जल्दी दोषियों को पकड़ के सख्त से सख्त सजा देगी, तब जाकर के इन पर कुछ अंकुश लगेगा, इनके अंदर भय पैदा होगा, डर पैदा होगा। लेकिन अगर सरकार ही खुला छोड़ देगी तो फिर ये और जगहों पर झपट्टा मारेंगे, क्योंकि ये बहुत खराब मानसिकता के लोग हैं। तो सरकार को चाहिए कि संज्ञान ले और जल्द से जल्द बड़ी से बड़ी कार्रवाई इन दोषियों पर होनी चाहिए, चाहे वो कोई सा भी मामला हो। तो ये खबर कह लीजिए, चर्चा कह लीजिए, आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। सोचा आप लोगों के साथ इसको शेयर करूं, इस पर बात करूं, वीडियो करूं। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।